एक लड़के को ट्रेन में एक पर्स मिला। जब उसने इसे खोल कर देखा तो ये पैसों से भरा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता एक आदमी ने उसे छीन लिया। छोटे ओवे ने हार नहीं मानी और उसने जाकर अपना पर्स वापस खींच लिया। जैसे ही उसने मार खाने के डर से अपनी आंखें बंद की, उसका फरिश्ता आ गया। ओवे ने पर्स लॉस्ट एंड फाउंड में दे दिया। उसके पिता ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी आदत है, लेकिन उन्होंने ओवे को ये भी सिखाया कि असली ताकत खुद को सुरक्षित रखने में ही है। लेकिन माँ की अचानक मौत ने इस छोटे से परिवार को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद पिता चुपचाप रहने लगे और बेटे से कम ही बात करते थे। इससे नन्हे ओवे को लगने लगा कि उसके पिता को सिर्फ घर और अपनी साफ कार की ही परवाह है। एक दिन जब ओवे उनसे मिलने गया तो पिता एक हादसे का शिकार होने वाले थे। वे घबराकर चिल्लाने लगे। गनीमत रही कि आखिरी पल में छोटे ओवे ने समय पर पीछे हटकर खुद को बचा लिया। पिता ने भावुक होकर उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। ओवे ने पहली बार पिता के इतने गहरे प्यार को महसूस किया था। सालों बाद ओवे ने बहुत अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया। उसने अपना रिजल्ट पिता को दिखाया। पिता खुशी से फूले नहीं समाये और बेटे का रिजल्ट सबको दिखाने लगे। लेकिन तभी तेजी से आती ट्रेन ने इस खुशी को मातम में बदल दिया। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी कोई भद्दा मजाक हो। अच्छी बात यह रही कि रेलवे डिपार्टमेंट ने पिता की जगह ओवे को नौकरी दे दी, जिससे उसका गुजारा होने लगा। लेकिन इससे उस आदमी को बदला लेने का मौका मिल गया। ओवे भागना चाहता था पर उसे जोर से पकड़ लिया गया। वो आदमी ओवे के पिता की इकलौती निशानी, उनकी घड़ी छीनना चाहता था और बड़े घमंड से उसे अपने हाथ में दिखा रहा था। इसी पल ओवे को समझ आ गया कि उसे खुद की रक्षा करनी होगी। लेकिन किस्मत को इस बेचारे पर कोई रहम नहीं आ रहा था। उसके घर की जमीन पर कब्जा होने वाला था। जिद्दी ओवे घर खाली नहीं करना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि बिल्डर्स ने मौका देखकर उसके घर को आग लगा दी। पिता की वो घड़ी भी जलकर खाक हो गई। उसके पास जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी छिन गया। बेघर होकर उसे ट्रेन में ही सोना पड़ा। जब वो उठा तो ट्रेन चल पड़ी थी और तभी उसकी नजर एक जोड़ी खूबसूरत लाल हील्स पर पड़ी। ओवे हड़बड़ाकर उठा और अपनी तेज धड़कन को छिपाने की कोशिश करने लगा। सामने बैठी औरत बेहद खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, लाल होंठ और उसकी मुस्कान, वो बिल्कुल आसमान से उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। ओवे इतना नर्वस हो गया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतरते समय वो अपना बैग भी भूल गया। अच्छा हुआ कि उस औरत ने याद दिलाया और उसका बैग उसे थमा दिया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, उनका प्यार भी इस लाल रंग की ट्रेन की तरह तेजी से चल पड़ा। ओवे को पता था कि वह इस परी जैसी औरत से प्यार करने लगा है। वो रोज सही समय पर उसी ट्रेन में सफर करने लगा। 3 हफ्ते बाद जब ओवे हार मानने ही वाला था, तब उसे सोनिया फिर मिल गई। दोनों ने साथ में डिनर करने का फैसला किया, लेकिन ओवे बहुत शर्मीला था और उसकी पहली ही बात ने माहौल को थोड़ा अजीब कर दिया। डिनर के समय वो सिर्फ मशीनों के बारे में ही बातें करता रहा, लेकिन सोनिया को बुरा नहीं लगा। वो मजे से उसकी बातें सुनती रही। लेकिन उसने देखा कि ओवे ने खाने के लिए कुछ नहीं मंगवाया और सिर्फ सूप पी रहा था। ओवे ने सोनिया को सच बताया कि वो घर से ही खाना खाकर आया है, क्योंकि उसके माता पिता नहीं रहे और घर भी जल गया है। वो इतना गरीब है कि उसकी जेब में सिर्फ एक इंसान के खाने के पैसे थे। ओवे को लगा कि सच जानने के बाद सोनिया उसे छोड़ देगी, इसलिए वो शर्मिंदा होकर जाने लगा। तभी उसने अचानक उसे चूम लिया। इस पल ओवे को पहली बार जिंदगी जीने का मतलब समझ आया। 2 साल बाद ओवे एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। वो जानता था कि अब सोनिया को प्रपोज करने का समय आ गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। वक्त गुजरता गया। आज ओवे 59 साल का हो गया है, लेकिन अब वो जीना नहीं चाहता, क्योंकि 6 महीने पहले उसकी पत्नी सोनिया की कैंसर से मौत हो गई और हाल ही में जिस कंपनी में उसने सालों काम किया, उन्होंने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, इसलिए अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने सुसाइड करने और